हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया होंगे। शाबाश। देखो, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। किसका? केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, पिछले लेक्चर सभी बच्चों ने पढ़ लिए होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। सारे बच्चे बोलेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? एमओटी है। एमओटी, मोटी नहीं, एमओटी। ओके, तो बोलो क्या नाम है? एमओटी। ठीक है, तो देखो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर क्या था, क्या नहीं था, क्यों आई। तो आप लोगों ने एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी अभी। ठीक है, थोड़ी सी वैलेंस बॉन्ड अप्रोच पढ़ा था हमने, किसमें? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं? बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो वो ओवरलैपिंग करते हैं ना, तो कोई नए ऑर्बिटल नहीं बनाते। ठीक है, वो रहते यूं की यूं है, बस क्या कर लेते हैं? आपस में ओवरलैपिंग कर लेते इस प्रकार से। जैसे कोई एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये था, कोई दूसरा था, दोनों ने क्या कर ली? ओवरलैपिंग कर ली। ये क्या था? वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। लेकिन जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी थी ना हमारे पास, इसने ये कहा कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, वो आपस में आके क्या करेंगे? ओवरलैपिंग, आपस में आके मिल जाएंगे और ना नए ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यहां पे तो क्या था? वैलेंस बॉन्ड में एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए, आपस में ओवरलैपिंग की। ठीक है, और अपनी आइडेंटिटी को एज इट इज रखा। ठीक है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल था। लेकिन एमओटी ने ये बात कही कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आके मिलेंगे ना, जब कंबाइन होंगे, तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे। ठीक है, और नए ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, किस प्रकार से? जैसे कि दो आए, आपस में जुड़ गए और इस प्रकार से ये बन गया। तो एक ये नया मोलिकुलर ऑर्बिटल आया। यहाँ पे दो थे, बस एज इट इज क्या हुई? यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई, यूं के यूं रहे। लेकिन उसने कहा कि एक नई चीज बन जाएगी, नए ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, वो जो नए ऑर्बिटल्स आए किससे? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटम के ऑर्बिटल्स। ठीक है, हमने पढ़ तो लिया ऑर्बिटल्स sp d f। ये जब एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में आए, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन हुआ और उनके कंबाइन होने से जो नए ऑर्बिटल्स बन के आए, ठीक है, उनको हमने क्या कहा? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्योंकि जब दो, जैसे हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन दूसरा है, दोनों अलग अलग एटम थे, जब दोनों आके जुड़े तो क्या बन गया? H2। H2 क्या होता है? एक मोलिक्यूल। तो उस मोलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स आए ना, उनको हमने क्या बोला? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एमओटी ने ये बात कही है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे आपस में, तो किसकी फॉर्मेशन होगी? नए मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की होगी। ठीक है, वीबीटी से हमें ये पता नहीं लगता था कि मैग्नेटिक करैक्टर कैसा है मॉलिक्यूल का। ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये हमें कौन बताएगा? एमओटी बताएगी। ठीक है, हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। वीबीटी बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताती थी कि भैया बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग है, वीक है। ठीक है, उसके अंदर कितनी बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है। ठीक है, ये हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। ठीक है, मैग्नेटिक करैक्टर के बारे में बताएगा। और वीबीटी हमें मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी नहीं बताती थी। ठीक है, जबकि एमओटी हमें मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सिखाएगी। जैसे H2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है, H की तो हम लिख देते थे, लेकिन H2 की नहीं लिखते थे। अब H2 की भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम, N2 की भी लिख सकते हैं, मींस मॉलिक्यूल की भी कॉन्फ़िगरेशन अब लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो वो सारी बातें किसी में पढ़ेंगे हम? एमओटी में। ओके, तो सारे बच्चे साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलोगे तो समझ में आएगा। बिल्कुल मतलब यूं है कि चुटकियों का खेल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बिल्कुल ही आसान सा है। आज आप लोग सीख लेंगे, कभी भी नहीं बोलोगे, है ना, गारंटी, कभी भी नहीं बोलोगे। आज यदि आप लोग साथ साथ चलोगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, देखो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी किस प्रकार से क्या थी? इसने क्या कहा कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और उन्हीं नए ऑर्बिटल्स को हमने क्या कहा? मोलिकुलर ऑर्बिटल। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, only those atomic orbitals can combine to form molecular orbitals which have comparable energy। इट मीन्स कि भैया वो ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे जिनकी एनर्जी क्या है? कॉम्परेबल, मीन्स सेम है, बराबर। जैसे कि 1s के साथ 1s ही कंबाइन होगा, 2s के साथ 2s, 2p के साथ 2p। समझ रहे हो? ठीक है, इस प्रकार से नहीं कि 1s के साथ हमने 2s की कंबाइन करवा दिया। ठीक है, 1s के साथ 2p का कॉम्बिनेशन करवा दिया। इस प्रकार से नहीं, जिनकी एनर्जी सेम है उन्हीं का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस बात का मतलब ये आसान सा है कि भैया जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे ना, उतने ही नए क्या बन के आएंगे?
मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ओके, जैसे कि मेरे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ठीक है, ये किसी दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिले, ठीक है, दोनों ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटम का ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों आपस में मिलेंगे तो दो ही नए मेरे पास क्या बन के आएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये जो बीच में आई है ये मेरे पास क्या मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ये हाइड्रोजन का क्या बताओ, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इस हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए, ओवरलैप हुए, तो दो ही क्या बन के आए मेरे पास है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। यदि तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो तीन ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बन के आएंगे, यदि चार आपस में मिलेंगे तो चार बन के आएंगे, छह आपस में मिलेंगे तो छह बन के आएंगे, ठीक है। अगला, दे फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हमने क्या कहा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिले तो दो क्या बन के आए, नहीं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इन दोनों में से आप लोग देखो, जैसे ये मेरे पास 1s था किसी हाइड्रोजन का, ये दूसरा हाइड्रोजन का 1s, इनमें दो मोलिकुलर ऑर्बिटल आए तो मैंने किस प्रकार से लिखा, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल को तो नीचे लिखा, दूसरे को कहां लिखा, ऊपर। इट मींस इसकी जैसे इस 1s की कोई भी एनर्जी है, इस 1s की कोई भी एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या मिलेगी, बराबर, हमने लिखा है ना बराबर एनर्जी वाले कंबाइन होंगे। अब जो नया मोलिकुलर ऑर्बिटल बन के आए, कितने बन के आए, दो मिले तो दो ही बन के आए। एक की एनर्जी इनसे क्या है, नीचे की तरफ है तो एनर्जी कम, ऊपर की तरफ है तो एनर्जी ज्यादा। एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसकी एनर्जी कम और दूसरा ऑर्बिटल ऐसा है जिसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो जिस ऑर्बिटल की, जिस मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसको तो हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है जो ऊपर की तरफ बनाया हमने, ठीक है, अभी बनाना सीखेंगे किस प्रकार से, उसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इट मींस जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा ना, उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या मिलेगी हमें, ज्यादा, मोर एनर्जी, ठीक है। और जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या मिलेगी, लेस, ठीक है, कम मिलेगी हमें, लेस एनर्जी। ओके, फिर आप लोग एक बात बता दो, जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल, क्योंकि भैया एनर्जी ज्यादा है तो उछल कूद करता रहेगा, है ना। पता आप लोगों ने खाना खा लिया, ठीक है, एनर्जी आ गई, अब कोई वहां गया उसके थप्पड़ दिया, ये किया वो किया, और यदि आपको खाना ही नहीं मिला, ठीक है, आप सुस्त पड़े हो, बिल्कुल एनर्जी नहीं, एनर्जी कम, एक जगह पड़े रहोगे, इट मींस स्टेबल, ठीक है। तो यदि एनर्जी कम है तो ये क्या होगा हमारे पास है, स्टेबल। ओके, इट मींस बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल स्टेबल है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। समझे इतना, ठीक है। चले आगे, देखो देखते हैं थोड़ा सा कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं। तो देखो जो हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जो हमारे पास श्रोडिंगर साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने क्या माना था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वैसे तो मैटर का ड्यूल नेचर होता है, ठीक है, मैटर का ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी, लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन्स का क्या माना कि उसने वेव नेचर माना, ठीक है, और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स वेव की फॉर्म में होते हैं। तो उसने क्या कहा, और जो हमारी वेव होती है वो किस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसने इसको साई से डिनोट किया। ओके, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, नीचे को क्या बोलते हैं, ट्रफ, ठीक है। कोई दूसरा इसी प्रकार से उसकी वेव भी फॉर एग्जांपल यूं चल रही है, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा कि ये कोई एक एटम है, ठीक है, कोई दूसरा एटम है, फॉर एग्जांपल उसकी वेव इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखो आप लोग, यदि पहला एटम ये, दूसरा एटम ये, ठीक है, उसकी वेव इस प्रकार से है और उस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स की वेव भी इसी प्रकार से, मींस दोनों क्या हो गई, दोनों सेम नेचर की हो गई, इन दोनों को हम पास पास ले जाएंगे तो जुड़ जाएंगी, जुड़ के मींस क्या हो जाएंगी, काफी सारी बड़ी हो जाएंगी, ऊपर वाली लोब भी काफी बड़ी, नीचे वाली लोब भी काफी बड़ी, मींस दोनों में कैसा नेचर होगा, एडिटिव नेचर होगा, ठीक है। कैसा, एडिटिव इंटरफेरेंस, ठीक है, हम इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको, एडिटिव इंटरफेरेंस होगा कि भैया जो फाई बी होगा वो साई ए प्लस ए साई बी, ठीक है। फाई बी मींस बॉन्डिंग के लिए डिनोट कर दिया हमने बी, ठीक है, साई ए प्लस ए साई बी उसने इलेक्ट्रॉन वेव को नाम दिया, ठीक है, कि ये कोई साई ए है, ये कोई साई बी। ओके, जुड़ के यदि जुड़ेंगे तो हमारे पास कैसे है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, मींस बॉन्ड बनाने में सहायता करेंगे। यदि कोई इस प्रकार से पहला ही हो और दूसरे एटम की वेव इस प्रकार से हो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे। तो इट मींस ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इट मीन से दोनों आपस में से क्या हो गए, घट गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। तो यदि इन दोनों की वेव अपोजिट है तो वो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, फाई ए इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। तो जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से बनते हैं, उन दोनों की वेव क्या मिलेंगी, अपोजिट मिलेंगी। और जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो एडिटिव इन नेचर होते हैं, उनकी जो वेव होंगी वो एक डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, समझे इतना। अब देखो दूसरा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ना बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, रिजल्टिंग इन अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, वो दोनों एटम के बीच में क्या लेंगे, अट्रैक्शन लाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन यदि जो इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट हैं तो वो क्या करेंगे, रिपल्सन क्रिएट करेंगे, ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है, वो अनस्टेबिलिटी बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल की। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूल की क्या बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी। स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, अनस्टेबल। ओके, आगे देखेंगे कि ना जो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हमें, एटॉमिक ऑर्बिटल को हमें पता है किस प्रकार से दर्शाते हैं, एसपीडीएफ ये नाम देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं, बॉन्डिंग को हम देंगे सिग्मा, पाई, डेल। ठीक है, आगे चलते रहते हैं, हमारे पास सिग्मा और पाई तक का ही काम है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या करेंगे, इनके ऊपर स्टार लगा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल स्टार, इस प्रकार से। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार से दर्शाएंगे और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम सिग्मा, पाई, डेल इनसे दर्शाएंगे। ओके, देखो भैया, तो अब है जो हमारे पास जिसके बारे में पढ़े थे वो सब कुछ, बस इसको समझना है, सब कुछ सारा खेल खत्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, एनर्जी लेवल डायग्राम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है ये डब्बे बनाने की आसान से, देखो किस प्रकार से डब्बे बनाएंगे, कुछ भी नहीं है। देखो एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं हम इसको। ठीक है, किस प्रकार से क्या होगा, देखो जैसे कि ये हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, तो ये उसका क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ये कोई दूसरा है, उसका क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, सबसे पहले कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, कोई भी एटम होता है तो 1s। ठीक है, ये 1s, ये भी दूसरे का क्या मालूम है, 1s। 1s के बाद ये 2s, ये भी किसी दूसरे का 2s। ठीक है, 2s के बाद किसका नंबर, 2p का। ठीक है, 2p में कौन कौन से होते हैं, 2px, 2py और 2pz। समझ रहे हो, सेम इसी प्रकार से 2px, 2py और 2pz। ओके, इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो यहां तक हमारे 10 एटम्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है भाई, 1s2, 2s2, 2p6, कितनी कॉन्फ़िगरेशन होगी, 6 4 10। मीन्स हम नियोन तक के क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, हमने अभी नियोन तक के पढ़ने बस हमारे सिलेबस में। ओके, तो जैसे कि मेरे पास कोई भी आ जाए, आपको यूं कहने कि भैया आप लोग ना C2 के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखाओ। ठीक है, C2 के लिए बना के दिखाओ, N2 के लिए बना के दिखाओ। ठीक है, B2 के लिए बना के दिखाओ। ठीक है, तो किसी के लिए भी आ जाए तो देखो किस प्रकार से क्या करेंगे हम, इस प्रकार से एनर्जी लेवल डायग्राम हमारे पास। अब क्या करना है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले तो कितने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन के आए, 2। एक की एनर्जी कम, एक की एनर्जी ज्यादा। ओके, जिसकी एनर्जी कम उसको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को सिग्मा से डिनोट किया, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से किया। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, 2 ही नहीं बन गए, नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा, बॉन्डिंग की एनर्जी कम। ओके, यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, देखो 3 तो ये और 3 ये, 6 ना। तो देखो जब 3 ये 6 मिले तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आएंगे, 6 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, अब देखो जब 1s और 1s आपस में ओवरलैपिंग करेगा तो बताओ कौन सी बॉन्ड बनती है, जब 1s आपस में ओवरलैपिंग करेगा, हम पढ़ चुके पहले। ठीक है, s की शेप इस प्रकार से, स्फेरिकल। जब आपस में टक्कर मारेंगे तो एक्सिस के ऊपर ही मारेंगे, एक्सिस के ऊपर मारेंगे तो कौन सी बॉन्ड आएगी, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 1s से हमेशा s ऑर्बिटल से कौन सी बॉन्ड होती है, सिग्मा बनती है। तो इसलिए नाम क्या दिया, सिग्मा। किससे बनी, 1s से, सिग्मा 1s हो गई ना, मैं आसान है। और दूसरा सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि एक बॉन्डिंग होगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड ही आएगी भाई, s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं हमेशा। ठीक है, सिग्मा 2s थे तो 2s लिख दिया, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py, 2pz। अब आप लोग एक बात, तो पीछे वाले लेक्चर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब 3
ऑर्बिटल्स यूं इस प्रकार से लगने के लिए आएंगे, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक को ही मानेंगे, ठीक है। सभी बुक में किसको मान रखा है, 2pz को मान रखा है, ठीक है। इट मींस जब 2pz इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से आएगा तो सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। तो मींस 2pz की हम क्या मान लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और जो दो बच गए साइड में वो कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और कौन सी बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो सिग्मा 2pz हमने क्या माना, 2pz ने क्या बनाई, सिग्मा बॉन्ड। और जो दो बच गए px और py उन्होंने कौन सी बॉन्ड बनाई, पाई और पाई। ओके, यहाँ पे जिस प्रकार से नीचे आया, ठीक उसी प्रकार से ऊपर है। देखो नीचे की तरफ पाई 2px पाई 2py, ऊपर की तरफ सिग्मा 2pz। एज इट इज इसको उठा के रख दिया कि ये नीचे, तो यहाँ पे भी ये नीचे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ऊपर कौन सिग्मा 2pz, तो सबसे ऊपर यहाँ पे भी कौन सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। जिस प्रकार से बॉन्डिंग उसी प्रकार से एंटी बॉन्डिंग, बस फर्क क्या है, स्टार लगा देंगे। आया इतना समझ में। ये दोनों एक साथ क्यों लिखे, ये अकेला क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसलिए इसकी एनर्जी अलग है, ये दोनों पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इनकी एनर्जी क्या है, आपस में बराबर है। क्योंकि दोनों पाई, इन दोनों की एनर्जी क्या है, डिजनरेट है, आपस में बराबर है, ठीक है। और सिग्मा की अलग है, क्योंकि सिग्मा ने अलग से बॉन्ड बनाई है। ओके, बस ये डायग्राम याद करना, सब कुछ हो जाएगा याद, आसान सा है, ठीक है। 1s एक नीचे एक ऊपर, 2s एक नीचे एक ऊपर, 3 और 3 6 लगे, तो 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, इस प्रकार से याद करना, ये नाम याद करने, बस ये सब कुछ। अब देखो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये डायग्राम O2 F2 Ne2 को छोड़ के सभी के लिए है, ठीक है। इट मींस किन किन के लिए, यदि आप लोग H2 के लिए बनाओ हाइड्रोजन के बाद H2 He2, ठीक है, Li2, फिर Be2, फिर B2 C2, ठीक है, उसके बाद N2, मीन्स यहां तक के जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी के लिए हम इस डायग्राम की फॉर्मेशन करेंगे। जो बच गए कौन, O2 F2 और Ne2, इनके लिए अलग है। अलग क्या है, कुछ भी नहीं, एक छोटा सा चेंजमेंट है बस, ठीक है। क्या चेंजमेंट है, जब हम ये डायग्राम आपके पास आ गया कि आप लोग ना O2 के लिए बनाओ एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, तो क्या करना है, ये जो दो ऑर्बिटल्स आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं ना, बस इनको ऊपर करना है और इस ऊपर वाले को नीचे करना है। मीन्स इन दो को ऊपर और इस एक को नीचे, और सारा एज इट इज होगा ना, ऊपर भी एज इट इज, ये सारा एज इट इज, बस फर्क कहाँ आएगा, यहाँ पे ये दो ऊपर चले जाएंगे और ये एक नीचे आ जाएगा। कब, जब हम बनाएंगे O2 F2 और Ne2 का, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इतना देखते हैं, फिर हम उसके बाद O2 F2 Ne2 का देख लेंगे। ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये O2 F2 Ne2 को छोड़ के सभी के लिए, इट मींस H2 He2 Li2 B2 B2 C2 Ne2 के लिए, ठीक है। अब देखो आप लोगों को दे दिया कि आप लोग ना N2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के दिखाओ एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके दिखाओ। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे ना, तो सारे वो ही रूल अप्लाई करेंगे जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स के लिखते थे तब करते थे। कौन कौन से, पहला रूल हमारा होता था एफ बाउ प्रिंसिपल। एफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स को उनकी एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में फिल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां जिसकी एनर्जी सबसे कम। दूसरा रूल हमारे पास क्या था, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता था, वो ये कहता था कि भैया एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, और उनकी स्पिन क्या रहेगी, अपोजिट। तीसरा हमारे पास क्या आता था, हंस रूल। हंस क्या कहता था, हंस रूल ये कहता था कि भैया यदि कोई डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, मीन जिनकी एनर्जी सेम है, तो हम पेयरिंग टेक्स प्लेस पहले नहीं करवाएंगे, पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे, मीन पहले हाफ फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग टेक्स प्लेस होगी, याद आया होगा, ठीक। उसी प्रकार से हम यहाँ पे इनको फिल करेंगे। तो आप लोगों को दे दिया कि आप लोगों ने N2 के लिए फिल करके दिखाओ, ठीक है, नाइट्रोजन। तो आप लोग देखो, ये मैंने मान लिया नाइट्रोजन का एक एटम, ये नाइट्रोजन का दूसरा एटम। तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एक नाइट्रोजन की क्या होती है बताओ, 1s2 2s2 और 2p कितने, 2 2 4 और 3 7, ये होती है नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखो 1s2 s में 2 ना, 2s2 2 और p में कितने 3, तो 1 2 3 इस प्रकार से फिल होंगे, ठीक है। कोई दूसरा नाइट्रोजन है उसकी भी सेम ही आएगी इस प्रकार से 1s2 2s2 और 2p 3। अब ये एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, आपस में हमने क्या करवाना है, इनको ओवरलैप करवाना है, और ओवरलैप करवा के क्या बनाना है, मॉलिक्यूल, ठीक है। और जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स n के आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, N2 और N2 क्या, एक मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बीच वाले क्या हमारे सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स को भरो, देखो कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 2 और 2 4,
4 इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम एनर्जी किसकी, जो सबसे नीचे मीन सिग्मा 1s की। तो मैं भर दूं एक, दूसरा कहां, यहीं पे 4 है ना, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, हो गए। अब इसमें आ दो, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, पहला यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, हो गए, सिंपल सी बात, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 3 और 3 6, करो फिल पहला, अब दूसरा का फिल करो, यहाँ पे नहीं, हंस रूल क्या कहा था, पहले एक एक करेंगे उसके बाद पेयरिंग, तो पहला, दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, ठीक है। 6 2 बच गए, तो 5वां यहाँ पे। अब जगह कहाँ पे, ऊपर ना, ऊपर क्यों, पहले नीचे आएगा जिसके एनर्जी कम, और फिर यहाँ पे, हो गया, बस होगी कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको यूं कहे कि आप ना N2 मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, तो लिख दो, हाथ हो गई, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2, होगी कॉन्फ़िगरेशन, नहीं लिख दोगे। तो देखो ये हमने लिख दी N2 की कॉन्फ़िगरेशन, N2 मॉलिक्यूल की। देखो सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई 2px2 पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2, बस सिंपल है, ठीक है। देख के तो लिखना, कुछ भी नहीं। यदि एनर्जी की बात करें तो बताओ सबसे कम एनर्जी किसकी, सिग्मा 1s2 की, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा उसकी, इससे ज्यादा उसकी, और देखो पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी के आपस में बराबर है, ठीक है, और सिग्मा 2pz की इन सब में सबसे ज्यादा, ओके, लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहीं पे एक बात और सीख लो आप, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कि इनके बीच में कितनी बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस मॉलिक्यूल के अंदर जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इसने बॉन्ड स्ट्रेंथ को बताया, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा, मींस उसकी बॉन्ड की ताकत है ना भाई, किसी के बीच में एक बॉन्ड है, किसी के बीच में 2, किसी में 3, तो 3 बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल, इट मींस उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है उतनी ही ज्यादा, ठीक है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बटे में 2, ठीक है। Nb माइनस Na बटे में 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग और बटे में 2, क्या देगा, बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जो नीचे वाले हमारे होते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, वो बॉन्ड बनाने में सहायता करते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले बॉन्ड को तोड़ने में सहायता करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करो कितने हैं बॉन्डिंग, 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने, स्टार वाले 2 और 2 4, बस 10 माइनस 4 बटे 2 उत्तर कितना है, 6 बटे 2, 6 बटे 2 का मतलब 3। तो हमें एमओटी से ये पता लगा कि भैया एन के बीच में कितनी बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, ट्रिपल 3 है ना, और ट्रिपल बॉन्ड है मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए N2 काफी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। N2 को तोड़ना मुश्किल होता है, ओके। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या N2 की हाई है। अब आपसे देखो यहीं पे यूं पूछ दे, क्वेश्चन यहीं से आएंगे बस, और कुछ नहीं आना। आपसे यूं पूछ ले कि भैया ये तो बॉन्ड ऑर्डर किसका है हमारे पास, किसका है, N2 का, किसका है, N2 का है। आपसे यूं पूछ ले कि N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, तो देखो बार बार ये दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। N2 प्लस इट मींस एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, कम कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यदि कम कर दिया तो यहां से भी तो एक कम होगा। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 14 थे ना भाई, 7 इसमें 14 इलेक्ट्रॉन तो भरे हमने, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब एक प्लस मींस कमी हो गई, प्लस तो 13 इलेक्ट्रॉन बचे ना। अब वो प्लस कहां से कम होगा, वो यहां से कम हो गया, यहां से कम कर देंगे। अच्छा उससे पहले एक बात और देखो, इसका नेचर कैसा, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, तो आप लोग बताओ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक किस प्रकार से देखते हैं। यदि किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब जो अकेला रहेगा, अकेला है तो अनपेड, और यदि डबल है तो फिर तो पेयरिंग होगी, ठीक है। यदि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ अनपेड, यदि अकेला कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, और यदि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो मॉलिक्यूल डाईमैग्नेटिक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई भी अनपेड है क्या, सारे के सारे पेयरिंग में 2 2 2, सारे के सारे पेयरिंग खाली है, वो तो खाली को तो छोड़ो, जब है उसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। सारे के सारे क्या पेयरिंग में है। तो N2 हमारा कैसा मॉलिक्यूल है, N2 हमारा कैसा मॉलिक्यूल है, N2 हमारे पास है डाईमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर कैसा, डाईमैग्नेटिक, मींस इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। डाईमैग्नेटिक का मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे क्या पेयर है, समझ गए इतना, ठीक है।
अब देखो N2 प्लस की पूछ ले आपसे कि कॉन्फ़िगरेशन लिखो और बॉन्ड ऑर्डर बताओ और कैरेक्टर बताओ, तो कॉन्फ़िगरेशन यही तो हो जाएगी N2 प्लस की। अब यहाँ पे लगा दो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कम, तो कहां से जाएगा, 2 सिग्मा 2pz में से चला जाएगा। ये गया 13 बज गए ना, आप काउंट कर लो, तो यहाँ पे भी कितना चढ़ा दूं, 1, बस हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो N2 प्लस का, तो देखो N2 प्लस का जब बॉन्ड ऑर्डर मैं कैलकुलेट करूंगा तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11 बचे इस बार, नहीं क्या कर दिया, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 हो गए। बॉन्डिंग पहले 10 थे, 1 कम हो गए, 9 बचे, तो 9 माइनस एंटी बॉन्डिंग तो उतनी है, देखो 2 और 2 4, 9 में से 4 गए बटे में 2, 9 में से 4 गया तो कितना बचा, कितना 5 बटे 2 कितना आया 2.5, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2.5, किसका N2 प्लस का आया 2.5। ठीक है, आप लोग बताओ N2 प्लस डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, अकेला है, तो N2 प्लस कैसा मेरे पास कैसा मॉलिक्यूल है, पैरामैग्नेटिक है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक। ओके, अब आपसे यूं पूछ ले कि N2 माइनस बताओ, है ना, क्या बताओ N2 माइनस, कि भैया N2 माइनस किस प्रकार का मॉलिक्यूल है, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, किसकी N2 माइनस। तो बताओ N2 माइनस का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो मैं क्या कर दूं, इतनी कॉन्फ़िगरेशन तो किसकी होती थी 14, तो N2 की। अब मैंने लिख दिया N2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 15 हो गए टोटल। अब 14 यहां तक हो गई, 15 कहां आएगा, यहां पे आएगा, हो गई ना 15, काउंट करो 15 हो गई। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, N2 माइनस की। अब आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो N2 माइनस की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सेम यहां तक 2p सिग्मा 2pz 2। ठीक है, और एक चीज और आगे क्या, पाई स्टार 2px में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। आगे क्या लिख देंगे, उसी के आगे ये सारे एक लाइन में लिखने, ठीक है ना, उसके आगे क्या लिख देंगे हम, पाई स्टार 2px कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, हो गया इतना, सही है ना इतना। ठीक है, अब निकालो बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्डिंग के 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, बॉन्डिंग 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने, 2 2 4, और देखो ये एंटी बॉन्डिंग है 5 हो गई, बटे में 2 कितना आया उत्तर 2.5, तो N2 माइनस कितना 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है ना, 10 माइनस 5 बटे 2 5 5 बटे 2 2.5। ठीक है, और N2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो N2 नेगेटिव कैसा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, अब आपसे N2 माइनस 2 की ओर पूछ ले, N2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो और ये करो, तो N2 माइनस 2 मींस 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे मींस एक और आएगा, और एक और आएगा तो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, है ना, क्योंकि अलग अलग देंगे उसके बाद पेयरिंग होगी। तो ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, N2 माइनस 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन्स भर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा N2 माइनस 2 की, तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में भी क्या आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया मेरे पास, इसको डाल दूं, पाई स्टार 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। ठीक है, अब निकालो इसका बॉन्ड ऑर्डर, बताओ तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्डिंग तो 10 ही है, एंटी बॉन्डिंग एक और बढ़ गया, कितने आ गए 6 बटे में 2 4 बटे 2, उत्तर कितना 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2, मींस N2 माइनस 2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 बॉन्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे, यूं पूछेंगे कि आपसे कि भैया बताओ N2 प्लस N2 माइनस और N2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, किसका ज्यादा किसका कम, ऑर्डर लिख के दिखाओ। तो हम क्या लिखेंगे कि भैया N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा 3, ठीक है, N2 प्लस और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना 2.5, और भैया N2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम। ठीक है, और इसी प्रकार से बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर ही, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपसे पूछे N2 माइनस 2 क्या पैरा या डाई, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन साफ साफ दिख रहे, तो कैसा पैरामैग्नेटिक। ओके, हो गया इतना, कर लेंगे सारे बच्चे, आसानी है ना। तो देखो ये हमारे पास किसका किया हमने N2 का, आप इसी प्रकार से इसमें C2 का भी कर सकते हो। ठीक है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम किन के लिए, N2 के लिए, C2 के लिए, B2 के लिए, B2 के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन का करोगे तो हाइड्रोजन को तो इतना इतना हो जाएगा, बस हाइड्रोजन में 1s तो होता है, इतना बड़ा बात खत्म। ठीक है, हीलियम का यहां तक हो जाएगा, लिथियम का भी यहां तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कार्बन के बाद आएगा कार्बन में ये बना देना। ठीक है, हाइड्रोजन आएगा तो इतने में काम चल जाएगा, बस नीचे नीचे का बना दो। ओके, देखो एक C2 का और करता हूं मैं, ठीक है, और आप लोग कर लेना फिर। ठीक है, C2 का
C2 मेरे पास, ठीक है, कार्बन का एटम, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2p2 और 2sp2, ठीक है, 2 2 4 और 2 6, मींस 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 2s में, p में कितने 2, एक और 2। सेम इस प्रकार से यहाँ पे होगी, ठीक है। अब चाहे तो एक साथ भर दो, देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 2 4 और 2 6, 6 इसके 6 उसके, 6 6 12, 12 को भर दो एक साथ। तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से 11 और 12 हो गए ना, ठीक है। अब बस आ गया। अब देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो C2 का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग बटे में 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 में से एंटी बॉन्डिंग कितने 2 और 2 4, 8 माइनस 4 बटे 2, 4 बटे 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2। इट मीन C2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2, मीन C के बीच में कितनी बॉन्ड है 2, ठीक है, डबल। अब देखो आप लोग एक बात यहाँ पे याद रखनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है कि ना, आपसे यदि कोई जब भी कोई पूछता है कि बताओ, जैसे यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो पहली बॉन्ड वैसे हम क्या बताते हैं कौन सी होती है सिग्मा, फिर पाई और फिर पाई, हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है, कि भैया ट्रिपल बॉन्ड है तो हमेशा पहली सिग्मा होगी, यदि 2 बॉन्ड है तो पहली सिग्मा दूसरी पाई, और यदि 1 बॉन्ड है तो हमेशा कौन सी होती है सिग्मा होती है, ठीक है। एक बात नोट करने की, एमओटी से हमें ये पता लगा यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है हमारे पास, ठीक है, C2 का, क्या कि मतलब बहुत ही हाई लेवल पे पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हाई लेवल की बात है कि C2 के अंदर जो दोनों बॉन्ड होती है ना वो दोनों पाई होती है। देखो देखने से पता तो लग रहा, पाई के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन्स, किसके अंदर है पाई, देखो इसे बॉन्डिंग से ये एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट नहीं हो रहा, देखो 2 बॉन्डिंग के 2 एंटी बॉन्डिंग के आपस में कैंसिल आउट, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग आपस में कैंसिल आउट, केवल ये 2 बॉन्डिंग तो बचे, 2 और 2 4, और 4 बटे 2 क्या बॉन्ड नंबर 2 ही तो आया, इसी प्रकार से तो आया। यहाँ पे यूं भी तो निकाल सकते हो, देखो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट, यहाँ पे बॉन्डिंग बॉन्डिंग बचे 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 बटे में 2 कितना 2 ही तो उत्तर आ रहा है हमारा। तो ये जो 2 बॉन्ड आई वो कहां से, वो यहाँ से बनी है, किनसे पाई से। तो C2 के अंदर दोनों बॉन्ड कौन सी होती है पाई होती है, ठीक है। हाई लेवल की बात आप लोग क्या रखेंगे याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो C2 के अंदर दोनों बॉन्ड पाई होती है, हमें कौन सी थोड़ी सी पता लगा, MOT से पता लगा, ओके, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2, बस हो गया, ठीक है। अब आपसे C2 प्लस पूछ ले तो एक इलेक्ट्रॉन हटा देना, C2 माइनस पूछ ले तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, कॉन्फ़िगरेशन तो लिख देंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, इस प्रकार से लिखी जाएगी, ठीक है, जिस प्रकार N2 के केस में लिखी थी हमने, हो जाएगा, ठीक है। आपसे यूं पूछ ले कि भैया H2 की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, ठीक है, H2 की, तो देखो ये डायग्राम मिटा दो, हो जाएगा ना, याद कर लेना, एक बार बना लेना, अपने आप आ जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। फिर जो हमारे पास O2 बच गया, F2 बच गया, Ne2 बच गया, उन तीनों के लिए अलग डायग्राम वो पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है, वरना ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है, करवाने का तो इसी में सोचा था, ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसमें आपने याद रखना है पहले ये क्लास पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, बस फर्क क्या आएगा, इन 2 को उठा के ऊपर रख देंगे और इसे एक को नीचे रख देंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। एक काम की बात है वो ना, चलो यहाँ पे बताते हैं, देखो ये भी हाई लेवल की बात है, आप लोग एक बार समझ लेना कि देखो सिग्मा 2pz है ना वो नीचे होना चाहिए था, और पाई 2px पाई 2y ऊपर होने चाहिए थे, क्यों, क्योंकि देखो सिग्मा बॉन्ड के अंदर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, तो एनर्जी क्या होती है लेस, एनर्जी लेस, इट मींस सिग्मा 2pz नीचे होना चाहिए था और ये दोनों ऊपर, लेकिन सिग्मा 2pz कहां गया, ऊपर गया, क्यों गया, तो देखो जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स होते हैं कहां तक के N2 तक, इनका साइज क्या होता है छोटा होता है, तो छोटा साइज होने के कारण सिग्मा 2pz कहां होना चाहिए था, नीचे ही होता है, लेकिन सिग्मा 2pz सिग्मा 2s से क्या करता है, रिपेल करता है, रिपल्सन करता है, और रिपल्सन होने के कारण ये कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है, इतनी सी बात है, ठीक है। उसके अंदर जब हम पढ़ेंगे O2 F2 Ne2 के लिए, तो केस उल्टा है, ये नीचे आ जाएंगे, ये ऊपर, क्यों, क्योंकि रहना तो नीचे चाहिए था, बस इसमें क्या होता है रिपल्सन के कारण, 2s के रिपल्सन के कारण सिग्मा 2pz ऊपर चला जाता है, ठीक है। उसका डायग्राम बनाएंगे तो बस ये एक ऑर्बिटल नीचे, ये 2 इसके ऊपर, नाम सारे आएंगे, ओके। देखो जैसे कि मैं H2 की बात करूं कि फॉर्मेशन ऑफ H2 करके दिखाओ, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s1, ठीक है, ये 1s एक हाइड्रोजन का, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s, कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में मिले कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन के आएंगे, 2 ही बन के आएंगे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन टोटल 2, कहां भरूंगा, दोनों नीचे आ जाएंगे, आगे ना। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, ये सिग्मा 1s, इसका नाम सिग्मा स्टार 1s, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सिग्मा स्टार 1s2,
हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्डिंग में कितने 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने 0, 2 - 0/2 कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। इट मींस H2 में HH के बीच में कैसी बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड होती है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि भैया H2 प्लस करके दिखाओ, तो जब आप लोग H2 प्लस करोगे तो H2 प्लस करोगे तो इट मींस एक इलेक्ट्रॉन कम, और एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से कम हो जाएगा तो अब बॉन्डिंग में कितने बचे, एक, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 1 - 0/2 कितना आया 1/2, 1/2 का मतलब 1 कितना 0.5, हाफ आ गए ना, आ गए ना, एक इलेक्ट्रॉन कम। अब मैं यूं कहूं कि H2 नेगेटिव करके दिखाओ, तो H2 नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, तो मीन से पहले कितने थे 2 थे H2 में, तो 2 होते हैं, एक बढ़ गया तो 3 हो गए टोटल। यदि 3 हो गए तो 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 2 तो बॉन्डिंग में, 1 एंटी बॉन्डिंग में, बटे 2, 1/2 बॉन्ड ऑर्डर कितना, इसका भी 0.5। समझ गए। अब आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, H2 का, उससे कम H2 प्लस और H2 माइनस का भी इसके बराबर। ओके, समझ गए इतना। अब देखो एक बात आपने नोट करी यहाँ पे, आप लोग बताओ कि ना बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन, आप लोग याद रखेंगे कि बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। सिंपल सी बात है, 2, है ना। हम ये तो कहेंगे कि भैया एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड में 4। लेकिन देखो MOT से हमें ये पता लगा है कि बॉन्ड बनाने के लिए ना 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बन सकती है। देखो ये रहा H2 प्लस के अंदर एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, H2 प्लस के अंदर एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारे पास, हाफ। इट मींस आधी बॉन्ड भी हो सकती है। इट मींस बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं होती, एक इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड हो सकती है। किस प्रकार से, H2 प्लस हमने बनाया ना, H2 प्लस का मतलब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, एक H में एक इलेक्ट्रॉन, 2 H में 2, और एक प्लस हो गया तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचा। इट मींस H में इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कैसी बॉन्ड है, आधी बॉन्ड बन रही है। ठीक है, तो कम से कम इलेक्ट्रॉन एक चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कर लेंगे इसका कि देखो H2 तो कैसा होगा हमारा, H2 तो कैसा होगा, H2 में बताओ कोई बंद इलेक्ट्रॉन थे, ये था हमारे पास H2 का डायग्राम, ये तो था। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 1 और 2। कैसे H2 हमारे पास है डायमैग्नेटिक, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने किसका बनाया था, H2 के बाद H2 प्लस का। H2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक कम हो गया तो केवल कितना बचेगा नीचे, एक ही बचेगा, और एक है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो H2 प्लस कैसा मेरे पास है पैरामैग्नेटिक। H2 नेगेटिव का मतलब क्या था, एक इलेक्ट्रॉन फालतू, तो 2 तो थे पहले से, एक फालतू। H2 नेगेटिव भी कैसा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, फिर कोई यूं पूछ ले कि ना H2 प्लस और H2 नेगेटिव में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ठीक है, तो देखो आप लोग, जो H2 प्लस का जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, H2 प्लस इट मीन एक ही इलेक्ट्रॉन, ये H2 प्लस हो गया मेरे पास। ठीक है, और ये मेरे पास किसका हो गया, H2 नेगेटिव। ठीक है, H2 नेगेटिव में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में है ना, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किसमें है, एंटी बॉन्डिंग में है। और एंटी बॉन्डिंग का काम क्या होता है, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाना। इट मींस यदि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाएगा। इट मींस H2 नेगेटिव कम स्टेबल है, किससे, H2 पॉजिटिव से। H2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, किससे, H2 नेगेटिव से। क्यों, क्योंकि H2 पॉजिटिव में सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, जबकि H2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एंटी बॉन्डिंग में। ओके, कर लेंगे इतना, हो जाएगा। कॉन्फिगरेशन लिख लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, किसकी ज्यादा किसकी कम, हो जाएगी इतना। और अब इस पार्ट को हम MOT को कर देंगे अगले लेक्चर में खत्म। तो आप इसको पहले बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे। H2 मैंने किया, आप लोग Li2 का कर लेंगे। ठीक है, B2 का कर लेंगे। ठीक है, मीन्स N2 का, फिर वापस N2 तक आप लोग करके देख लेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है।